कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी है। यात्रा में फिलहाल ब्रेक चल रहा है। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए यात्रा रुकी हुई है। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में जो तमाम किरदारों ने अहम भूमिका निभाई है, उनमें से एक हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश। जयराम रमेश से यात्रा को लेकर, यात्रा के इम्पैक्ट को लेकर कुछ सवाल किए गए। जैसे कि पहला सवाल था कि भारत जोड़ो यात्रा के असर को आप किस तरह देखते हैं। इसके जवाब में जयराम रमेश ने कहा, इस यात्रा से कुल मिलाकर कांग्रेस के संगठन में एक नई जान आई है। हम जिन राज्यों से गुजरे हैं, जहां से नहीं भी गुजरे हैं, वहां भी एक नई उमंग और नया जोश देखने को मिल रहा है और ये हम महसूस भी कर रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां भारत जोड़ो यात्रा अलग से निकाली गई है। मुख्य असर ये है कि कांग्रेस के संगठन को इस यात्रा से एक नई संजीवनी मिली है। एक बड़ा सवाल इस यात्रा को लेकर लगातार रहा है कि क्या इस यात्रा से राहुल गांधी की एक जो छवि बन गई थी, उसको तोड़ने में, नई छवि गढ़ने में मदद मिली है। इसके जवाब में जयराम रमेश कहते हैं, राहुल गांधी जी की छवि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जिस तरह से उनकी छवि बीजेपी के सोशल मीडिया ने, आईटी सेल ने खराब की थी, वो बात अब बीत गई है, अब इतिहास हो गई है। आलोचना किसी की भी की जा सकती है, लेकिन अब वे लोग व्यक्तिगत तौर पर राहुल जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। राहुल जी जिस तरह से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं, हजारों लाखों लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, ये उनके यानी राहुल गांधी के लिए भी उपलब्धि है और पार्टी के लिए भी। जयराम रमेश से यह भी पूछा गया कि यात्रा से विपक्ष के तमाम नेता दूर दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या विपक्षी एकता को ये यात्रा एड्रेस नहीं कर पा रही है? इसके जवाब में जयराम रमेश ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यात्रा का मकसद कभी भी विपक्षी एकता नहीं था। विपक्षी एकता यात्रा का एक नतीजा जरूर हो सकती है। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि विपक्ष में एकजुटता लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। जयराम रमेश कहते हैं कि हमें संगठन को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकनी है और यात्रा का बड़ा मकसद यही था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा का मकसद देश में जो डर का, नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ लोगों को साथ में लाने का था, लेकिन यात्रा का विपक्षी एकता सजोने का मकसद कभी नहीं रहा। आगे विपक्ष किस तरह एकजुट होगा, 2024 की क्या रणनीति होगी, इस बारे में जयराम रमेश कहते हैं कि अभी हम ये सब नहीं सोच रहे हैं। अभी हमारा एक ही फोकस है, भारत जोड़ो यात्रा। जयराम रमेश ने कहा, मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर सकती तो विपक्षी एकता सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। विपक्षी एकता का ये मतलब कतई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 200 सीटों पर सिमट कर रह जाए, 200 सीटों पर ही लड़े। ये नामुमकिन है। ये कभी नहीं हो सकता कि विपक्ष की एकता के नाम पर कांग्रेस सिर्फ 200 सीट पर चुनाव लड़े। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दलों को भी यह समझना होगा कि बीजेपी का एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प कांग्रेस ही है। विचारधारा के आधार पर एक ही विकल्प है और वो है कांग्रेस। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।